स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव और डायनेमिक। अगर नंबर 1 यानी कि मूलांक 1 को मुझे 3 शब्दों में आप लोगों को समझाना हो तो मैं इन्हीं 3 शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि हमें एक नंबर को सिर्फ इन्हीं 3 शब्दों से डिफाइन करना है। आखिर मूलांक 1 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की पर्सनालिटीज काफी अलग अलग होती हैं और वही अलग अलग पर्सनालिटीज हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव और डायनेमिक पर्सनालिटी बनने में मदद करती है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मूलांक 1 क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और इस मूलांक में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का स्वभाव यानी कि उनका नेचर कैसा होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं टैरो, न्यूमरोलॉजी, डिविनेशन, चक्रास, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन जैसे कई अलग अलग मुद्दों को जो मेरे पहले चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के अंडर कवर नहीं हो पाते हैं। अब आप तो ये जानते ही हैं कि अपने आप को समझने के, अपने आप को जानने के दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं और ज्योतिष के अलावा भी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने आप को जानने और समझने के लिए। मूलांकों का इस्तेमाल वहां पर ज्यादा हो सकता है या ज्यादा इफेक्टिवली हो सकता है जहां पर हम किसी व्यक्ति के बारे में उसका सही सही डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं जानते। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि आपके जन्म की डेट क्या है, चाहे महीना भी ना पता हो, चाहे आपको साल ना पता हो, चाहे आपको जगह ना पता हो, चाहे आपको समय भी ना पता हो, तो भी आप न्यूमरोलॉजी या अंकशास्त्र के जरिए अपने बारे में कुछ चीजें पता कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मूलांक क्या होते हैं और नंबर्स हमें किस तरीके से वाइब्रेशंस देते हैं। सो जस्ट लाइक एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट, नंबर्स टू हैव देयर ओन वाइब्रेशंस। और जब हम किसी एक खास अंक में जन्म लेते हैं या किसी खास अंक वाले दिन में जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर उसी तरह की वाइब्रेशंस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो मूलांक 1 वाले व्यक्ति होते हैं उनकी वाइब्रेशंस कैसी होती हैं? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की पहली, 10वीं, 19वीं या 28वीं तारीख को होता है उनका मूलांक 1 मान लिया जाता है। ये कैसे होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी आपको ब्रीफली बता देती हूँ। जब आपका जन्म 1 तारीख को है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मूलांक 1 है। जब 10 तारीख को है तो आप 1 और 0 को प्लस कर लेंगे, 1 + 0 = 1। ठीक वैसे ही 19 तारीख में 1 + 9 को आप प्लस कर लेंगे, 1 + 9 होता है 10 और 10 में भी जब आप 1 और 0 को प्लस करेंगे तो आखिर में जो एक संख्या, एक डिजिट बचेगा वो होगा 1। सिमिलरली वी हैव नंबर 28। 2 और 8 को आप लोग प्लस कीजिए, 2 और 8 होते हैं 10, 10 में 2 डिजिट है, 1 + 0 तो इवेंचुअली वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 1। इसीलिए इस तारीख में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का मूलांक 1 ही माना जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है वो 28 तारीख को जन्मे लोगों से थोड़े से डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को सिर्फ एक नंबर की वाइब्रेशन है, लेकिन जब तारीख हो जाती है 19 तो उसमें 1 + 9 नंबर की वाइब्रेशन है, क्योंकि 19 है, 1 और 9, तो 1 और 9 को प्लस करके हमें 1 मिल रहा है। इसीलिए 1 और 9 की वाइब्रेशंस उसमें होंगी, 1 यानी कि सूर्य और 9 यानी कि मंगल। ठीक वैसे ही 2 और 8 28 तारीख में भी सेम चीजें होती हैं, क्योंकि 2 होता है चंद्रमा और 8 होता है शनि। तो चाहे मूलांक हमें कैसे भी प्लस करने पर मिला हो, इवेंचुअली बनता 1 है, यानी फाइनल सिंगल डिजिट हमें 1 मिलता है और उसमें जो नंबर्स का हमने इस्तेमाल किया है उसकी वाइब्रेशंस भी निहित होती हैं। सो दैट इज हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। अब जान लेते हैं कि नंबर 1 के साथ जुड़ी हुई कौन कौन सी खास बातें हैं जो आप लोगों को जाननी होती हैं। नंबर 1 को बिगिनिंग का नंबर कहा जाता है, यानी कि वो नंबर या वो अंक जिससे कि चीजों की शुरुआत होती है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अंकों की शुरुआत 0 से होती है, लेकिन इवेंचुअली हमें ये चीज भी जाननी चाहिए कि 0 अंक अपने आप में यानी इन एंड ऑफ इटसेल्फ कुछ ज्यादा आपको प्रदान नहीं कर सकता है। 0 को 0 से प्लस करेंगे तो 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, डिवाइड करेंगे तो 0। दरअसल 0 बात करता है हिडन पोटेंशियल की, उन चीजों की जो आपके अंदर तो हैं लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं।
बिग बैंग से पहले जैसे यूनिवर्स रहा होगा, शायद उसी को 0 रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस 0 को जब हम किसी संख्या के आगे जोड़ देते हैं तब उस संख्या को बल मिलता है, क्योंकि तब उसमें हिडन पोटेंशियल एड ऑन होता है। ठीक वैसे ही जैसे 10 तारीख को जन्मे लोग, इन लोगों का मूलांक तो एक ही बनेगा, लेकिन एक के साथ उसमें 0 की भी एनर्जी होगी। यानी कि ये लोग अपने हिडन टैलेंट्स को काफी अच्छे तरीके से चाहें तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नंबर 1 को हम सूर्य के साथ भी जोड़कर देखते हैं, यानी दिस इज द नंबर ऑफ द सन। ऐसा क्यों माना जाता है? जैसे एक नंबर हमारे सारे नंबर सिस्टम्स की बिगिनिंग है, ठीक वैसे ही सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम की बिगिनिंग है, और यही हमारे पूरे सोलर सिस्टम की फाउंडेशन भी है। अगर एक नंबर ना हो तो आप उन्हें प्लस नहीं कर सकते, कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम ही धाराशायी हो जाता है। तो जो फाउंडेशन है हमारे नंबर सिस्टम की वो एक है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य इस सोलर सिस्टम की फाउंडेशन है। ओके, जब हम इसे सूर्य के साथ जोड़कर देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हमें नजर आती हैं? फाउंडेशन बनाता है अनडाउटेडली। इन लोगों के अंदर सूर्य की ही तरह अथॉरिटी भी होती है, ये भी बहुत कॉमनली देखने में आता है। इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि ये लोग काफी क्रिएटिव भी होते हैं। जाहिर सी बात है, जो नंबर चीजों को शुरुआत करता है, उन्हें बिगिन करता है, वो बिना क्रिएटिविटी के उन्हें एक रास्ता नहीं दे सकता, उन्हें एक पुश नहीं दे सकता। इसलिए क्रिएटिविटी भी हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिलती है। डोमिनेंस भी यहाँ देखने को मिल सकती है कि एक नंबर अपने आप को दूसरे नंबर्स में थोड़ा सा स्पेशल मानता है, और आप एक मूलांक वाले व्यक्तियों में भी ठीक इसी प्रकार की क्वालिटीज देख सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल जरूर मानते हैं। एक नंबर को काफी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नंबर भी माना जाता है। इस मूलांक में जन्मे हुए व्यक्तियों की खास बात यह होती है कि वो बहुत कर्मठ होते हैं और साथ साथ जुझारू भी होते हैं, यानी मेहनत बहुत करेंगे और लंबे समय तक मेहनत करते रह सकते हैं ऐसे लोग। क्योंकि इन लोगों के अंदर क्रिएटिव पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए ये नई चीजों की शुरुआत करने में डरते नहीं हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को देखेंगे या फिर बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ने वालों को देखेंगे या फिर बड़े बड़े काम करने वालों को देखेंगे तो आपको उनके चार्ट्स में एक नंबर बहुत प्रभावी देखने में मिल जाएगा, क्योंकि ये नंबर हर चीज की शुरुआत करता है, क्योंकि ये नंबर आपको वो शक्ति देता है, वो बल देता है जिसके थ्रू आप चीजों को बिगिन कर सकते हो या उनके क्रिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे लोगों की बहुत इच्छा होती है कि वो दूसरों के मुकाबले स्टैंड आउट करें, यानी कि वो चमकें, लोग उनकी तरफ देखें और वो दूसरों से अलग दिखें। ये लोग काफी इंडिविजुअलिस्टिक भी होते हैं, यानी कि वो लोगों को केवल लोगों की तरह ही देखना चाहते हैं और खुद को भी वो अक्सर बिना किसी लेबल की तरह देखना चाहते हैं। वो अपने आप में एक लेबल बनना चाहते हैं। वो इतने इंडिविजुअलिस्टिक भी हो सकते हैं कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखना शुरू करें, ना किसी धर्म के चश्मे से, ना किसी रिलीजन के चश्मे से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन लोगों के अंदर तार्किक क्षमता काफी ज्यादा होती है, यानी लॉजिकल होते हैं। चाहे उनका इंट्यूशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये हमेशा प्रेफरेंस अपने लॉजिक को ही देते हुए अक्सर आप लोगों को मिल जाएंगे। यानी कि ये फीलिंग्स के दम पर, इमोशंस के दम पर अक्सर आपको डिसीजंस लेते हुए नहीं मिलेंगे। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी काफी ज्यादा होती है, यानी कि ये नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपका जन्म 21 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में हुआ है तो फिर आप सूर्य के पीरियड में या हाउस ऑफ द सन में जन्मे हैं। यानी कि 21 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में जो भी एक मूलांक वाली तारीखें पड़ती हैं, अगर आपका जन्म वहां हुआ है तो आपका एक मूलांक आपको पहले से ज्यादा प्रभावी नजर आ सकता है। ठीक ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जिनका जन्म 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल के बीच में होता है। ये दोनों ही पीरियड सूर्य के पीरियड्स माने जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका इन दो पीरियड्स में जन्म हुआ है तो सूर्य की क्वालिटीज वैसे भी आपको ज्यादा मिल रही हैं, और ऐसे में अगर आपका मूलांक 1 होता है, इन दैट केस आपको सूर्य की ताकत दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा मिल रही है। सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड जब हम मूलांकों की बात करते हैं। अब ये जानते हैं कि आप लोगों के लिए कौन से लोग और कौन सी तारीखें, कौन कौन सी चीजें लकी हो सकती हैं। आप लोगों के लिए
जाहिर सी बात है कि सबसे लकी डेट्स वही होती हैं जिनका मूलांक 1 होता है, यानी कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख। अगर इन डेट्स पर संडे या मंडे पड़ रहा है तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली हो सकती है। मान लीजिए कि आपको दिसंबर के महीने में अपना नया बिजनेस शुरू करना है। आपको मुहूर्तों की जानकारी नहीं है, आप ज्योतिष नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए आप एक लकी डेट को चूज करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए कि दिसंबर के महीने में ऐसी कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको मूलांक 1 मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 1, 10, 19 एंड 28 तारीखों को मूलांक 1 होगा। अब देखिए कि क्या इनमें से किसी दिन पर यानी किसी डेट पर संडे या मंडे पड़ रहा है। आप चेक करते हैं तो आपको पता लगता है कि 19 तारीख को मंडे पड़ रहा है, यानी कि दूसरी तारीखों के मुकाबले 19 तारीख आप लोगों के लिए ज्यादा हितकारी होगी, ज्यादा लकी होगी। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है और इसी आसान तरीके से आगे भी आप अपने लिए लकी डेज को प्लान कर सकते हो। जहां तक दूसरे मूलांकों वाले लोगों की बात करें तो आपके लिए मूलांक 2 वाले लोग, मूलांक 4 वाले लोग और मूलांक 7 वाले लोग काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। इन लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप्स भी अच्छी टिकती है और इसके साथ साथ ही अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो भी आप लोग काफी इजीली इनके साथ सस्टेन कर सकते हो। कलर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा कलर जिसमें हल्का येलोनेस हो या फिर गोल्ड की छटा हो तो वो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। लाइट ऑरेंजेस भी आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। येलोज एज आई सेड, और इसके अलावा कांसे का जो रंग होता है यानी ब्रॉन्ज जो कलर होता है वो भी अच्छा लगता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो डार्क चॉकलेट का ब्राउन कलर होता है, जैसे आप बाजार गए, आपने 70 या 80% डार्क चॉकलेट ले ली, तो उस डार्क चॉकलेट का जो एग्जैक्ट ब्राउन कलर होता है वो ब्राउन कलर भी मूलांक 1 वाले व्यक्तियों पर बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपको आगे से ऐसे कलर्स भी देखने चाहिए। अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई पर्दा लेना है, बेडशीट लेनी है, आप कुछ डिजाइन करवा रहे हो, तो ये कांसे का रंग या फिर स्पेसिफिक ब्राउन कलर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। यह आपके लिए काफी लकी भी साबित होगा और आपके लिए आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के डोर्स भी खोलेगा। अगर आप लोगों को जेम्स पसंद है, यानी कि आप लोगों को पत्थर जेमस्टोन्स पहनना पसंद है, तो ऐसे में एम्बर एक स्टोन है जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा आप लोग गोल्ड पहन सकते हो और कोई भी ऐसे पत्थर, कोई भी ऐसे स्टोन जिसमें हल्की येलो रंग की आभा होती है, जैसे कि येलो टोपाज, वो भी आप लोग पहन सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स में मूलांक 1 वाले लोग काफी लॉयल होते हैं, यानी ये हमेशा एक के साथ ही रहना पसंद करते हैं और इनकी ये प्रेफरेंस होती है कि जीवन भर इनके जीवन में एक ही पार्टनर रहे। दे आर फियर्सली लॉयल। ये दूसरे लोगों की तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट ज्यादा ये लोग फ्लर्ट करना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर इन लोगों ने डिसाइड कर लिया दैट यू आर द वन फॉर देम, तो फिर शायद ही ऐसी कोई बात होगी जिसकी वजह से ये अपना फैसला बदल लें। तो लॉयल्टी इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, और ये बाहर से दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन प्रेम की नीड इन लोगों के अंदर दूसरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसे लोग ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहां पे वो थोड़ा सा डोमिनेट कर सके। तो चाहे एक मूलांक वाली लड़की हो चाहे लड़का हो, वो हमेशा रिलेशनशिप में थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करते ही हैं और इस डोमिनेंस को हम रोक नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप पर हावी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अगर इनको डोमिनेंस ना मिले या आजादी ना मिले तो ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जब मूलांक 1 वाले व्यक्ति किसी रिलेशनशिप में दुखी होते हैं, यानी वो परेशान होते हैं किसी रिलेशनशिप से, तो ऐसे मौके पर या तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर ये आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपसे बात नहीं करना, आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करना, आपके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना, ना आपकी लाइफ में दखल देना, ना अपनी लाइफ में आपको दखल देने देना। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। खोए खोए से भी ये लोग रह सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो ये जानता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो बहुत स्ट्रांग हो और जिन्हें अपने एक्शंस पर काफी नाज हो, तो आप मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा,
कभी भी मूलांक 1 वाले व्यक्ति को ये एहसास मत करवाइए कि उन्हें कुछ आता नहीं है, या वो कुछ जानते नहीं हैं, या वो कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए कि आप किसी मूलांक 1 वाले व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप किसी स्विमिंग पूल पर जाते हैं, तो उन्हें ये एहसास मत करवाइए कि उन्हें स्विमिंग नहीं आती है एंड दूसरों को आती है। ऐसे में इनका जो ईगो होता है वो हर्ट होता है, उन्हें बुरा भी बहुत लगता है और वो आपको लेकर बहुत ही नेगेटिव इमोशंस रख सकते हैं। अगर आपका मूलांक 1 वाला पार्टनर आपसे आकर कुछ पूछ रहा है, तब भी उन्हें ये एहसास मत करवाइए कि उन्हें आता नहीं है, या वो जानते नहीं हैं, या वो कर नहीं सकते हैं। जहां पर ऐसा हुआ वहां पर प्रॉब्लम्स होने की संभावना डेफिनेटली शुरू हो जाती है। एक और बात में यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। इन लोगों को कभी भी ये एहसास मत कराइए कि आप उनके पेरेंट बन गए हैं, यानी कि इन्हें रिलेशनशिप में मम्मी या पापा की जरूरत नहीं होती। तो आप ना इनकी मम्मी बनिए और ना इनके पापा बनिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत जल्दी उस रिलेशनशिप को तोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि इन्हें पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। रिमेंबर, नंबर 1 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। मैक्सिमम वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ इक्वल फुटिंग पर पार्टनर रहें। लेकिन अगर आप उनसे थोड़ा ऊपर उठकर खास तौर पे पेरेंट्स की तरह उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे, तो फिर वो लोग लिटरली पागल हो जाएंगे एंड दे विल नॉट वांट टू बी विद यू। तो ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। एज लॉन्ग एज आप लोग उन्हें ये नहीं एहसास करवा रहे हैं कि वो बेवकूफ़ हैं, और आप उन लोगों के पेरेंट बनकर उनके सर पे नहीं खड़े हैं कि 8 बजे घर में घुसना है, बेटा सुबह उठ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो वो आपके साथ दे आर फियर्सली लॉयल एंड दे विल स्टे विद यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जानते हैं कि मूलांक 1 बहुत सारे फेमस लोगों का था, और उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई बहुत ऊंची चीज़ को हासिल किया, कोई नई चीज़ की, या किसी नई विद्या की नींव रखी। उसमें से जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो है सिकंदर महान, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अब सिकंदर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। तो मूलांक 1 ने उसको बहुत मदद की ये करने में और उसे ये एनर्जीज देने में। इसके अलावा भारत में आपने एनी बेसेंट का नाम भी सुना होगा। उनका जन्म भी मूलांक 1 के अंतर्गत हुआ है। जो लोग हस्तरेखा पढ़ते हैं वो कीरों के बारे में भी जानते होंगे। तो हमारे जो मॉडर्न टाइम्स हैं उसमें हस्तरेखा के बारे में अलग अलग बातों की जानकारी, और उसके साथ साथ ही नंबर्स के बारे में भी जानकारी, ये सारी की सारी बातें कीरों ने कंपाइल की और उन्हें दुनिया को समझने में मदद की। भारत में अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो सेलिब्रिटीज में लता मंगेशकर, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर, वो 4 लोग हैं जिनका मूलांक 1 है। आई एम श्योर औरों के भी होंगे, लेकिन मुझे ये 4 ही याद आए। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ऐश्वर्या राय या रणबीर कपूर या ऋतिक रोशन अपनी अपनी जनरेशन्स के अग्रणी एक्टर्स या सेलिब्रिटीज़ माने गए, और कैसे उन्होंने एक नए तरह के चलन को, फैशन को, या नए तरह की मूवीज़ को जन्म दिया। इसके अलावा लता मंगेशकर, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं और उनका भारत के संगीत जगत में कितना बड़ा योगदान माना जाता है। तो इस तरह के लोगों का जन्म अक्सर आपको मूलांक 1 के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव साइड्स क्या क्या होती हैं। पॉजिटिव साइड ये होती है कि इन लोगों के अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ होता है, यानी कि इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कई दफ़ा ये सेल्फ रिस्पेक्ट में और एरोगेंस में फ़र्क करना भूल जाते हैं। इसीलिए नेगेटिव साइड इनकी ये बनती है कि ये लोग दूसरों के प्रति काफ़ी एरोगेंट यानी कि अहंकारी नज़रिया रखना शुरू कर देते हैं, और जब इनका नज़रिया अहंकारी हो जाता है तब इनके साथ चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऑन द पॉजिटिव साइड सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, और ऑन द नेगेटिव साइड अहंकार भी इन लोगों के अंदर जल्दी जन्म ले लेता है दूसरों के मुकाबले। दूसरी बात, ये लोग अपने समय को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके अंदर ही एक ऐसी क्लॉक होती है जो इन्हें बताती है कि इन्हें कब क्या करना है, और ये अपने दिल की बात बहुत सुनते हैं, जो कि अक्सर सही होती है। ये लोग ये जानते हैं कि किस समय पर कौन से डिसीजंस लेने से इन्हें फ़ायदा होगा, और काफ़ी रिसोर्सफुल भी होते हैं।
यानी कि जो काम पूरा करने के लिए इन्हें किसी रिसोर्स की, किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ये उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसकी डाउनसाइड ये होती है कि ये अपने ऊपर किसी की अथॉरिटी पसंद ही नहीं करते हैं। नंबर 1 वाले व्यक्ति का दूसरे के अंडर रहकर काम करना बेहद मुश्किल हो सकता है। अगर ये लोग डिप्रेशन में नहीं है या फिर इनकी स्पिरिट्स को बचपन में या किसी बड़े इवेंट ने कुचला नहीं है, तो फिर ये लोग किसी की अथॉरिटी के अंदर काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये यही सोचते हैं कि ये काम को अपने तरीके से, अपने हिसाब से करें। अब ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वाले एम्प्लॉयज होते ही नहीं हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन ये प्रेफर करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये बॉटम से टॉप पर जाएं। यानी कि अगर ये पहले टीम में जूनियर इंजीनियर थे, तो अब ये कोशिश करेंगे कि अगले 2 से 3 साल के अंदर ये टीम के लीडर बन जाए, क्योंकि जब ये टीम के लीडर बन जाते हैं तब ये दूसरों को बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, अगर कोई इन्हें बताए कि इन्हें क्या करना चाहिए, तो फिर उनको बड़ी तकलीफ भी हो जाती है और इसी वजह से कई बार ये अच्छे एडवाइस को भी मिस आउट कर जाते हैं। 1 नंबर वाले लोग नेचुरली लीडर्स भी होते हैं, यानी कि नेचुरली इन्हें खुद तो पता ही होता है कि क्या करना है, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि काम कैसे किया जाता है। अगर इनके दिमाग में कोई प्लान बन चुका है, तो उस प्लान में कौन सी चीज और कौन सा व्यक्ति कहाँ पर फिट होगा, इनके लिए ये जानना बहुत आसान हो जाता है। और यही वजह होती है कि ये अपने एम्प्लॉयज के साथ या अपने जूनियर्स के साथ काफी ज्यादा इन्वॉल्व भी रहते हैं, यानी उन्हें बताते हैं क्या करना है, समय समय पर उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें मदद देते हैं एंड सो ऑन। बट कई बार इनकी ये टेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद वो दूसरों के लिए मुसीबत करना शुरू कर देती है। जैसे आपने सुना होगा मॉन्स्टर बॉसेस के बारे में, जो कि माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। उनके एम्प्लॉयज कब कहाँ पर क्या कर रहे हैं ये चीजें देखना शुरू कर देते हैं। अगर उन्होंने कोई आर्टिकल पढ़ा कि भाई काम के समय पर फेसबुक करने से या फोन चलाने से एम्प्लॉयज डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है, तो कई बार ये ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स ले लेते हैं, जैसे कि उन्होंने वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, या फिर उन लोगों ने एम्प्लॉयज से कहा कि आप लोग अपने फ़ोन अब बाहर जमा करके आया करें, आप ऑफिस टाइम में फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। या फिर बात बात पर अपने कलीग्स की या अपने जूनियर्स की एक एक बात को नोटिस करें, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और फिर हर बात पर वो उन्हें थोड़ा सा अपनी तरफ से चीज़ें बताना शुरू कर दे कि ऐसे करो या वैसे करो। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, और उनके जूनियर्स फिर इसी बात से उनसे चिढ़ने लगते हैं। और आप जानते ही हैं कि जिस तरह की अथॉरिटी ये दूसरों को प्रेजेंट करते हैं, अगर वैसी अथॉरिटी इनके सामने प्रेजेंट की जाए तो फिर ये उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है, मूलांक 1 वाले लोगों में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, खासतौर पे इमोशनल रिलेशनशिप्स को लेकर। तो ये प्रोफेशनली तो आपके साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात होती है, वहाँ पर ये इतनी ईजिली किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं। और यही वजह होती है कि जहाँ पर हम इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, वहाँ पर ये लोग प्रेफर करेंगे कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिन्हें कि वो पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो और जिनकी तरफ वो पूरी तरीके से लॉयल हो सकता है ये आपको प्यार ना भी करते हो, लेकिन अगर आप पर भरोसा करते हैं तो फिर आपका रिलेशनशिप ये बहुत अच्छे से चला लेंगे। 1 मूलांक वाले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों को लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, तब तक आप लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको किसी को तो अपना गुरु, किसी को तो अपना सीनियर मानना ही पड़ेगा, किसी से तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये कभी भी मानकर मत चलिए कि आप लोगों को सब कुछ आता है और आप लोग सब कर सकते हैं। जहाँ मदद की ज़रूरत होती है वहाँ मदद ज़रूर मांगा कीजिए। यूँ तो आप लोगों की सेहत इन जनरल काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आप लोगों के हार्ट में इशू हो सकता है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ साथ ही हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आप लोगों को हो सकती है। ज़्यादातर मूलांक 1 वाले व्यक्तियों में एसिडिटी की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, इसलिए अगर ऐसा कोई इशू है तो वहाँ से भी आप लोगों को बचकर चलना है। आप लोग अपने सबसे प्रोडक्टिव काम संडे और मंडे को किया कीजिए, क्योंकि इन दिनों की वाइब्रेशंस आप लोगों की वाइब्रेशन के साथ मैच करती है और इस दिन आप अपने प्रोडक्टिव बेस्ट पर हो सकते हैं। फाइनली आप लोगों को दूसरों पर ट्रस्ट करना सीखना होगा, और ट्रस्ट आप लोगों को तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा वल्नरेबल करेंगे और दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना शुरू कर देंगे। अगर आप फीलिंग्स शेयर करना नहीं जानते या फिर फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं,
तो आप 100% किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैंने इस व्यक्ति को अपनी अगली साइड नहीं दिखाई है, या मैंने अपनी वल्नरेबल साइड इस व्यक्ति को दिखाई ही नहीं है। तो जब तक आप थोड़ा बहुत वल्नरेबल होने के लिए तैयार नहीं हो पाते, जब रोना आए तो रोने के लिए तैयार नहीं होते, और जब हंसना आए तो ठहाके लगाकर हंसने के लिए तैयार नहीं होते हैं खुलकर, तब तक आप लोगों को समस्याएं होती रहेंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने सलाहें दी हैं वो आप लोगों के काम में आएंगी। अगर आपका मूलांक 1 है तो ये वीडियो आपको काफ़ी सारी जानकारी देता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका मूलांक 1 है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे भी टैरो, न्यूमरोलॉजी, चक्रास, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हम लोग बात करते रहेंगे। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष आपको पसंद है तो मेरे पहले चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पर भी आप लोग जा सकते हैं, और वहाँ पर ग्रह, गोचर, ट्रांजिट्स, एस्पेक्ट, जिस चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं बहुत आराम से जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।